हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 6 हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 6 निकाल लेवें और इन प्रश्नों को हल करें अभ्यास के साथ साथ। तो प्रश्न नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, राकेश ने बाजार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी और उसने दुकान वाले को दो नोट 2,000 रुपये के और दो नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। तो साइकिल खरीदने का जो मूल्य है 4,590 रुपये, इतने रुपए तो दुकानदार रखेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो दुकानदार वापस लौटा देगा। यानी हमें इस सवाल में घटाव करना है। किसका घटाव करना है? टोटल पहले राशि बनाओ, दुकानदार को कितने रुपए दिए। तो लिखेंगे दुकानदार दुकानदार को रुपए दिए। रुपए दिए बराबर में हम लिखेंगे 2,000 रुपये के कितने नोट दिए? दो नोट, तो दो का गुणा कर दो। और प्लस में दो नोट 500 रुपये के भी दिए हैं, तो 500 रुपये के कितने नोट दिए? दो। अब राशि बनाओ इनकी। 2,000 के दो नोट हैं, तो 2,000 के दो नोटों के 4,000 रुपये हो गए। और प्लस में 500 के भी दो नोट हैं, तो 1,000 वो हो गए। टोटल कितने हुए? 4,000 और 1,000, 5,000 रुपये। ठीक है। अब साइकिल कितने की थी? 4,590 रुपये की। तो दुकानदार कितने वापस करेगा? दुकानदार वापस करेगा कितने रुपए? जितने उसने दिए वो तो हैं 5,000। साइकिल के कितने बनते हैं? 4,590 रुपये। घटाओ कर दो भाई। 4,590 घटाएंगे जब हम 5,000 में से, तो 410 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 410 रुपये, ये इसका उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा। एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है। उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए कि अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। तो पहले लिखेंगे टंकी में कुल पानी है। टंकी में कुल पानी है, पहले कितना था? 3,220 लीटर, और बाद में और भर दिया इसमें 999 लीटर। दोनों का हमें क्या करना है? जोड़ करना है। दोनों का जोड़, 0 और 9 9, 2 और 9 11, 11 का एक, एक हासिल, वो हासिल इस दो में जोड़ेंगे 3, 3 और 9 12, 12 का 2, फिर एक हासिल, एक हासिल 3 में जोड़ देंगे 4। इधर हजार वाला अंक नहीं है तो 4 का 4 आ जाएगा। 4,219 लीटर। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। आप चाहते बच्चों डायरेक्ट जोड़ कर सकते थे। इधर से 1 लीटर निकाल कर इधर डाल दो, ये कितने हो जाएंगे? 1,000 लीटर। ये कितने हो जाएंगे? 3,219। 3,219 और 1,000, 4,219 लीटर। ओके, इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। चलो भी आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम गेहूं और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो लिखेंगे यहाँ शंकर ने कुल
अनाज खरीदा, सारे अनाज का जोड़ करना है। तो उसने पहले चावल खरीदे 3275 किलोग्राम, ठीक है, प्लस फिर है 2037 किलोग्राम गेहूं, गेहूं खरीदा। फिर उसके बाद 737 ग्राम दाल, 737 किलोग्राम। यहाँ पर हमें लिखना होगा किलोग्राम, शॉर्ट में लिख देते हैं किलोग्राम, और ये भी शॉर्ट में लिख देते हैं। दाल हो गई 737 ग्राम, जोड़ करना है अभी इन सभी का। तो इकाई अंक जोड़ेंगे 5 और इधर वाला इकाई अंक 7, 12, 12 और 7 19, 19 का लग गया 9, एक हासिल। एक हासिल इस दहाई अंक में जोड़ेंगे 8, 8 और ये वाला दहाई अंक 3, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 का 4। फिर एक हासिल बच गई, वो हासिल अब सैकड़े वाले अंक में चली जाएगी, 2 और एक हासिल 3, 3 और 0 3, 3 और 7 10, 10 का 0। फिर एक हासिल बच गई, तो 3 और 2 5 और एक वो हासिल 6, और इधर हज़ार वाला अंक है ही नहीं, तो 6 का 6, 6049 किलोग्राम, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ओके, नोट कर लो इसे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। 3 अलग अलग बॉक्स बना दिए, तीनों में एक एक सवाल लिखा हुआ है, हमें संक्रिया के रूप में इसको लिखकर हल करना है। तो देखो क्या लिखा है, मम्मी के पास 5645 रुपये थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए। अब बताइए, अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे हैं। तो इसकी संक्रिया बनेगी 5645 रुपये उसके पास जमा थे, उसमें से माइनस कर दो 245 रुपये। तो 5645 में 245 घटाएंगे तो 5400 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। आगे है, पापा के पास 2790 रुपये थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए, पापा के पास अब 1860 रुपये बचे हैं। तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे। इसका आंसर हमें बताना है। कैसे करेंगे इसे, तो इसमें देखो पहले तो 2790 रुपये पापा के पास थे, उसमें से कुछ रुपए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए निकाल लिए। अब पापा के पास ये 1860 रुपये बच गए, यानी हमें अगर मंजू ने कॉपी में खरीदने के लिए कितने रुपए निकाले कॉपी खरीदने के लिए, तो इन दोनों का अंतर करना होगा। जो राशि बीच की जो निकाली गई है वो इन दोनों के अंतर से पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे 2790 रुपये पापा के पास थे, अब उनके पास 1860 रुपये बचे हैं, तो इन दोनों का घटाव कर दो, तो जो निकाली गई राशि है वो आ जाएगी। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 9 में से 6 घटा दिए 3, 7 में से 8 घटते नहीं, इधर से हासिल ली 17, 17 में से 8 गए 9, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो ये आ जाएगा 930 रुपये उस मंजू ने निकाले हैं। अगला सवाल है, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए, घर में अब 2460 रुपये बचे हैं, तो बताइए घर में कितने रुपए थे। तो ये जो 2460 अब बच गए और जो खर्च हो गए, इन दोनों का जोड़ ही तो पहले घर में रखा हुआ था, तो इन दोनों का जोड़ करना है। अब घर में कितने बचे हुए हैं 2460, और निकाले कितने थे पैसे 320 रुपये, जो कि खर्च कर दिए कॉपी पेन खरीदने के लिए नंदू ने। दोनों का जोड़ कर दो, पहले वाली राशि मिल जाएगी। 0 में 0 जोड़ा 0, 6 में 2 जोड़ा 8, 4 में 3 जोड़ा 7, 2 का 2, 2780 रुपये, ये आ गया कुल राशि जो घर में रखी हुई थी। तो प्रश्न नंबर 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो पहले तो आप ये देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में
चारों बार 9 आता है, 9999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। और इसमें से घटाना क्या है, योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9999 घटाना है। तो देखो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, सॉरी 999 घटाना है, इन दोनों का जोड़ करेंगे, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 1 10, 10 का 0 1 हासिल, 9 और 1 10, 10,099 आ गया। उसमें से 999 माइनस करने हैं, तो अब घटाते हैं। देखो 9 में से 9 घटा दिए 0 आ गया भाई, 9 में से 9 घटा दिए 0 आ गया। अब 0 में से तो 9 नहीं घट सकता, तो इधर से हासिल लेंगे, इसके पास 10 हो जाएंगे, 10 आगे हासिल देगा। अब इसके पास 10 हो गए, 10 में से 9 घटा दिए 1 बच गया। अब यहाँ रह गया 9, तो 9 आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 0, 0 को आगे लिखा नहीं जाता, तो यही इसका आंसर है। तो ये था प्रश्न नंबर 5। इसके साथ ही आपका कार्यपत्रक नंबर 6 यहाँ पूरा होता है। आई होप आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसे अपनी नोटबुक में, कार्यपत्रक में नोट कर लें और इनका अभ्यास लगातार करते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।